चातुर्मास केवल वर्षा योग की अवधि नहीं बल्कि आत्म संयम, साधना और धर्म आराधना को जीवन में उतारने का पावन अवसर है। गुरु सानिध्य इस साधना को और अधिक सार्थक बनाता है और मंगल कलश स्थापना इसी आध्यात्मिक यात्रा के शुभारंभ का प्रतीक बनती है। इसी मंगल भावना के साथ राजस्थान राज्य के जिला अजमेर की पुण्यधरा जैन नगर स्थित श्री जैन शासन तीर्थ नाका मदार में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज, परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद एवं परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्पक्ष सागर जी महाराज, परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्प्रह सागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 9 अगस्त 2026 को आयोजित हुआ भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह। गुरु चरणों की पावन छत्र छाया में हुए इस मंगल समारोह में श्रद्धालुओं को वर्षा योग की आराधना से जुड़ने का अवसर प्रदान किया। धार्मिक अनुष्ठानों और भक्तिभाव से सजे इस आयोजन ने चातुर्मास के शुभारंभ को विशेष आध्यात्मिक गरिमा प्रदान की। इस भव्य कार्यक्रम का शुभारंभ पुण्यवान भक्तों द्वारा बैंड बाजों की मधुर ध्वनियों के मध्य भव्य कलश यात्रा निकालने के साथ हुआ। इस दौरान भक्ति में सराबोर श्रद्धालु झूमते थिरकते हुए अपनी श्रद्धा और उत्साह का भावपूर्ण प्रदर्शन करते नजर आए। यात्रा के कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही पूज्य गुरुवर का मंगल आगमन हुआ, जिसके साथ ही संपूर्ण वातावरण गुरु भक्ति से ओतप्रोत हो उठा। आइए सभा को प्रारंभ करने जा रहा हूं और सर्वप्रथम निमंत्रित कर रहा हूं मंगलाचरण के क्रम में प्रवेश करते हुए बिटिया स्वरा
जो झालराबाट से हमारे बीच में आई है। एक बार तालियों से बिटिया का स्वागत कीजिएगा दोस्तों। घर की बेटी है और घर की तुलसी को पानी हम नहीं देंगे तो पड़ोसी से अपेक्षा नहीं करना कि आकर के पानी देगा। हमारी बिटिया स्वरा एक मंगलमय गीत के माध्यम से इस धर्म सभा को गुरु भक्ति के रंग में डुबोने वाली है। सादर निमंत्रित है हमारी बिटिया स्वरा। गुरुवर के मंगल आगमन के पश्चात बालिका द्वारा दी गई भक्ति गीत की भावपूर्ण प्रस्तुति ने वातावरण को भक्ति में बना दिया। अच्छे पदों में अक्षर 35 पाए, मंत्रों का राजा महा मंत्र कहाए। अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय साधु को मिलकर बारंबार शीश नवाए। भावों से सुमिरन कर लो, अपने कर्म क्षय कर लो, ध्यान लो श्रद्धा से उत्तम फल पाओगे। कभी जप के तो देखो ना मौका, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। कभी जप के तो देखो ना मौका, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। कभी जप के तो देखो ना मौका, दुख दर्द सारे भूल जाओगे। मूल मंत्र के प्रथम चरण में अरिहंतों को नमन करे, दूजे भाव में कर्म विनाशी सिद्धों का सुमिरन करे। तीजे पद में आचरण कुछ आचार्यों सा किया करे, चौथे पद में उपाध्यायों का नित्य उपदेश सुने। भविजन को ज्ञान देते, जीवन सवार देते। गुरु कृपा की किरणें इस पर पड़ेंगी तो विश्वास मानिएगा, ये प्रतिभाशाली बिटिया एक दिन बड़े विशाल वट वृक्ष के रूप में जैन जगत के संगीत में लता मंगेशकर के जैसा एक दिन नाम रोशन करेगी। एक बार बिटिया के सम्मान में पूरा सदन जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा दोस्तों। ये सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय सम्मानीय श्रेष्ठी श्रीमान परम गुरु भक्त। जैसे अजमेर किसी परिचय का मोहताज नहीं होता, एक शख्स अजमेर से चलता है और जिसकी दानशीलता और संयम और सादगी सारे हिंदुस्तान में व्याप्त हो जाती है। गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के समोसरण के अनमोल हीरे के रूप में जो प्रतिष्ठित रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री अजय जी धनघसिया परिवार ने ये सौभाग्य प्राप्त किया। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। क्या बात है। भक्ति गीत के बाद समिति पदाधिकारियों द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित विशिष्ट जनों का स्वागत अभिनंदन किया गया। आज आपने आकर हम पर, आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि अभिनंदन आपका, कोटि कोटि आभार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। धन्य हुआ है भाग्य हमारा आपकी अगवानी करके, बड़ा किया उपकार आपने यहाँ उपस्थित हो करके, यहाँ उपस्थित हो करके। हृदय से हम करें आपका श्रीमन, कोटि कोटि सत्कार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार।
प्रेम भाव और श्रद्धा से हम स्वागत सादर करते हैं। हृदय की गहराई से हम आपका आदर करते हैं, आपका आदर करते हैं। आपका आना एक सपना था, स्वप्न हुआ साकार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। आपके जैसी परम विभूति अहो भाग्य से आती है। आपके आने से उत्सव की पावनता बढ़ जाती है, पावनता बढ़ जाती है। जिन वाणी चैनल की कामना आओ बारंबार। आज आपने आकर हम पर किया बड़ा उपकार। स्वागत अभिनंदन के पश्चात पुण्यशाली भक्तों ने पूज्य गुरुवर का मंगल आशीष प्राप्त कर समस्त मांगलिक क्रियाओं को पूर्ण करने के साथ भव्य ध्वजारोहण किया। रही लहराए धर्म की ध्वजा रही लहराए, जैन धर्म की पुण्य पताका भक्तों को हर्षाए। धर्म की ध्वजा रही लहराए। ध्वजारोहण के पश्चात श्राविकाओं की भावपूर्ण नृत्य प्रस्तुति ने संपूर्ण वातावरण को भक्ति एवं उल्लास के रंगों से सराबोर कर दिया। है जी इतना प्यारा जिसने भी जाप किया भव से पार उतारा। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय साहुणं। हमारे जागे जी भवकांत निकट आया है। कण कण तुम्हें पुकारे जी, कण कण तुम्हें पुकारे जी। मंगल घड़ी आए दिन दर्शन की मंगल घड़ी। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म। पूरे नगरी आज सजाओ बेलाल बेली है आई। ढोल नगाड़े आज बजाओ, संग बजाओ रे शहनाई। आनंद अंतर में छाया रे, मंगल अवसर ये आया रे। डरना ही कर लो तैयारी आज उत्सव की। नृत्य प्रस्तुति के पश्चात पुण्यशाली श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों में श्रद्धा पूर्वक श्रीफल अर्पित कर उनका मंगल आशीष प्राप्त किया। शुभ आयो रे, आयो रे, आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। गुरुवर के मंगल दर्शन की पावन बेला लायो रे। आयो रे, आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। पावन कलश किया स्थापित भगवन के आवाहन को। चातुर्मास है आया पावन, जिनवर के गुण गावन को, जिनवर के गुण गावन को। चौमासे में प्रभु को भज लो, पावन अवसर आयो रे। आयो रे, आयो रे वर्षा योग शुभ आयो रे। दर्शन करके श्रीफल अर्पित करने के उपरांत कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथियों ने पूज्य गुरुवर के चित्र का अनावरण करने के साथ दीप प्रज्वलित कर मंगल भावना भाई।
पावन दीप जलाए मिलकर, पावन दीप दीप प्रज्वलन के बाद पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के श्री चरणों का श्रद्धा पूर्वक पाद प्रक्षालन कर स्वयं को धन्य अनुभव किया। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का, कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े। पाद प्रक्षालन के बाद पुण्यवान श्रद्धालुओं ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रद्धा पूर्वक शास्त्र भेंट कर उनके प्रति अपनी अटूट आस्था समर्पित की। जाने कोई क्या जाने, मुझ मिल गया, मुझ मिल गया, मुझ मिल गया मन का मीर। ये दुनिया क्या जाने, तेरे लागी गुरु संग प्रीर। ये दुनिया क्या जाने। शास्त्र भेंट करने के पश्चात हर्षोल्लास पूर्ण वातावरण में पुण्यशाली जिनेंद्र भक्तों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रद्धा एवं भक्ति भाव से अष्ट द्रव्य समर्पित कर अपार पुण्य का संचय किया। जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय चंदन शम शीतल तापाने, अब शरण गुरु जी की आया हूँ। आओ बाबा पधारो बाबा, आओ बाबा मेरा जो। ओम रूम युग श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनिराय, युग श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनिराय, विद्याकुल गौरव आचार्य श्री समय सागर जी मनिराय, संसार ताप विनाशनाय चंद्रम निर्वामिते। मैं भक्त तेरा हनुमान सा राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा राम मेरा है। इसलिए गुरु तब चरणों में अभी धूप चढ़ाने आया हूँ। श्रोमणी आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामनिराय, विद्या मार्तंड आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामनिराय, काम बाल सुनाए पुष्पम निर्वामिते। तुम्हें चाँद से प्यारे हो गुरुदेव हमारे हो। विद्याकुल गौरव आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामनिराय, क्षुधा रोग विनाशनाय नैवेद्यम निर्वामिते। ओम रूम युग श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनिराय, विद्याकुल गौरव आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामनिराय, महामोहांधकार विनाशनाय दीपम निर्वामिते। मुनिराज युग श्रोमणी आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामनिराय, आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामनिराय, अष्ट दुष्ट कर्म विनाशनाय दिव्य धूपम निर्वामिते। इतना होगा खुद को ही भोगे। संत श्रोमणी आचार्य श्री समय सागर जी महामनिराय, महामोक्ष फल प्राप्त है फलम निर्वामिते। क्या जाने कोई क्या जाने, मुझ मिल गया, मुझ मिल गया, मुझ मिल गया मन का मीर। ये दुनिया क्या जाने, तेरे लागी गुरु संग प्रीर। ये दुनिया क्या जा। बोलिए सब सारा दुख दर्द हरो, यह अर्घ भेंट में लाया हूँ। विद्या गुरु की साक्षात प्रतिकृति आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामनिराय, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ निर्वपामिति स्वाहा। परंपराचार्य आचार्य भगवान श्री समय सागर जी महामनिराय, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ निर्वामिते। ओम रूम परम पूज्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी निष्प्रह सागर जी मनिराय, अनर्घ पद प्राप्त है अर्घ निर्वामिते। अष्ट द्रव्य अर्पित करने के बाद श्राविकाओं द्वारा मनोहारी नृत्य की प्रस्तुति दी गई, जिससे संपूर्ण वातावरण भक्ति रस और आध्यात्मिक उल्लास से ओतप्रोत हो उठा।
तपशैली नदी तट पर तरतल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में। संगीत की मधुर लहरियां गूंज रही है शुभकारी, आनंदित हो रहे रसिक जन, झूम रहे हैं नर नारी। प्रभु की महिमा सुर लहरी में चहुदिश देत सुनाई है, आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चहुदिश छाई है, पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। इसके उपरांत पूज्य गुरुवर के पावन सानिध्य में जहां प्रथम मंगल कलश पुण्यार्जक अजय कुमार जी एवं विजय कुमार जी के परिवार ने प्राप्त किया, तो वहीं अनिल कुमार जी, श्रेयांश कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी परिवार एवं धीरेन्द्र कुमार जी परिवार सहित अन्य पुण्यशाली परिवारों ने भी मंगल कलश प्राप्त कर चातुर्मास की मंगल भावनाओं को साकार किया। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान, भाव की लड़ियों से भक्तों ने बंधन बार बनाए हैं, मणि मोती रत्नों से जड़कर तोरण द्वार सजाए हैं। अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान, अरिहंतों की करो वंदना गा करके गुणगान। आज है पावन कलश स्थापना, आएंगे भगवान। अब पुण्यशाली भक्तों ने परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्प्रह सागर जी महाराज की मंगलवाणी श्रवण कर धर्म एवं आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ने की प्रेरणा प्राप्त की। यदि किसी की कृपा बरसती है तो वो गुरु हुआ करते हैं। ऐसी ही कृपा अजमेर नगर पर गुरुनाम गुरु ज्ञान सागर की बरसती रही, उसके पश्चात गुरुदेव विद्यासागर जी की बरसती रही, और इस बार तो छप्पर फाड़ के आचार्य समय सागर जी महाराज ने, यदि मान लो उन्होंने आशीर्वाद नहीं दिया होता, बोलो ना श्रीमान जैन साहब, श्रीमती जैन साहब, बोलो ना, हो तो बोलो। अगर मान लो उनने आशीर्वाद नहीं दिया होता तो हम कहीं होते और आप कहीं होते। आज जो कुछ भी है आचार्य गुरुदेव समय सागर जी महाराज की कृपा से हो रहा। तो यह जैसा कि मुनिश्री ने अभी कहा कि जो भी होता है सब गुरुओं के प्रसाद से होता है। आप लोगों को लग रहा है कि आप कर रहे हैं, हाँ? आप कुछ कर रहे क्या? श्रीमान जैन साहब कुछ कर रहे क्या? बोलो ना। अध्यक्ष जी कुछ कर रहे क्या? हैं? श्रीमती जैन साहब आप कुछ कर रही क्या? कोई नहीं कर रहा, ना आप कर रहे, ना हम कर रहे, ना जे कर रहे। जो कुछ कर रहे हैं वो जादूगर ऊपर बैठा बैठा, सब जादू किसका है? बोलो ना। सर चढ़ के बोलेगा,
गुरुदेव का जादू है, सर चढ़ के बोले। हाँ, तो ये अजमेर नगर है और ये अजमेर के जबरदस्त भक्त हैं गुरुदेव के। कि इधर हमने मंच से बात रखी और उधर से श्रीमान जैन साहब मन बना करके अध्यक्ष जी से कहने लगे, महाराज जी ने कुछ कहा है, हमारी भी कुछ भावना है। देखो भावनाएं कैसी बनती हैं। इतना बड़ा परिसर, वो एक परिवार स्वयं अपने हाथ से बना करके, उसमें इतनी सी खील भी लगेगी, दरवाजा में ताला लगा करके भी समाज को सुपुर्द करेगा। चाहे 1 रुपया लगे, चाहे 1 करोड़ लगे और चाहे 10 करोड़ रुपया लगे, उन्होंने कहा है जो भी लगेगा पूरा का पूरा सभागृह कंप्लीट करा करके मैं अपने हाथ से समाज को समर्पित। आप लोग समझदार हैं। कमेटी वाले घबरा रहे थे, महाराज जी इतने का खर्चा है, उतने का खर्चा है। हमने कहा तुम घबराओ नहीं, देने वाले का मन तुम सबसे बड़ा है, चिंता नहीं करो। तुम बोलो तो ऊपर की मंजिल भी उन्हीं से बनवा दें। देखो कितने जल्दी तैयार हैं जैन साहब हंसना, हाओ महाराज इसमें जल्दी हाओ कर दे, हाओ महाराज। हाँ, कितने अच्छे हैं आप। हाँ, देखो इधर मंगलाचरण हुआ, मुख्य कलश तो बहाना था, उन्हें तो ये निर्माण कराना था, इसलिए ये आयोजन हुआ। हमें ऐसा लगता है यह अभूतपूर्व कार्य आज जो हुआ है ये सब गुरुदेव की कृपा है। उन्होंने इतना अद्वितीय मंगलाचरण किया कि दान देने वालों की लाइन ही नहीं टूट रही थी। संचालक महोदय को बोलना पड़ा, आप लोग अपने अपने नाम कार्यालय में लिखवा दीजिए, कमेटी को लिखवा दीजिए और चिंता नहीं कीजिए, दीपावली तक बिल्कुल बुकिंग चालू है। आखिरी दिन जिस दिन भगवान महावीर को निर्माण होगा, तुम आ जाना, हम तुम्हारा कलश उस दिन भी रखवा देंगे, चिंता नहीं करना। महाराज जी बोल रहे थे 2 दिन का कार्यक्रम करो। अरे महाराज जी, अपन ने तो संकल्प लिया है कि गुरुदेव की कृपा से अब 4 महीने का कार्यक्रम अजमेर में ही करें। हाँ, गुरु जी का आशीर्वाद है, हमारी क्या विसात, हम क्या कर सकते हैं। जो कुछ होता है सब गुरु की कृपा से होता है। तो ऐसे इस अद्भुत तीर्थ का निर्माण और विस्तार जो चल रहा है, जब इस परिसर में आए तो इस परिसर में आने के बाद जो अनुभूति हुई, वह अनुभूति अपने आप में अद्भुत थी। इस परिसर की जो ऊर्जा है, जो यहाँ की पॉजिटिविटी है, वह अद्भुत है। यह पूरे अजमेर का सबसे ऊर्जावान क्षेत्र है। यहाँ आकर के अभी महाराज जी ने बताया कि परिसर में प्रवेश करके ही मन गदगद हो गया। बाहर निहारो तो इधर नारेली दिखती है, इधर निहारो तो प्रकृति की सुरम्य वातावरण की छटा बिखरती है, और अंदर यहाँ बैठो तो ऐसा लगता है कि जैसे गुरुदेव के समीप कुंडलपुर में ही बैठे। प्रवचन के उपरांत कार्यक्रम में उपस्थित महानुभाव ने अपने प्रेरणाप्रद विचार व्यक्त किए। महामुनिराज की जय। परम पूज्य आचार्य महामुनिराज श्री समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिराज 108 श्री निष्प्रय सागर जी महाराज की जय। आचार्य भगवान का जो जीव मात्र उपकार है उससे परिचय देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो उदयमान सूर्य आज भी हमें प्रकाशित कर रहे हैं और उनके जो वंशज हैं वो हमें उस मोक्ष मार्ग की यात्रा का दिशा बता रहे हैं। तो हम ये तो तुच्छ मात्र है, मतलब किंचित भी, मतलब इसमें कुछ भी नहीं है। हम सर्वस्व भी अगर अपना सब मिलकर नछावर कर दें तो भी हम उनकी गुरु दक्षिणा नहीं दे सकते। इसलिए आज हमें बहुत खुशी मिली कि हमारे गुरुदेव ने साक्षात भगवान के नाम से आचार्य विद्यासागर समय सागर
सभागार नाम घोषित करके हमें इतना आह्लादित कर दिया है कि मतलब हम ये चाहते हैं कि वो सभागार ऐसी यादगार बने, क्योंकि आचार्य श्री का जन्म स्थान अजमेर है। तो जिस पृथ्वी ने, जिस भूमि ने ऐसे सूर्य को जन्म दिया, उसके लिए हम किंचित मात्र भी मतलब जो भी कुछ करें वो किंचित से भी सूक्ष्म है। इसलिए आज हम धन्य हुए कि आज हमें मुनिवरों ने जो आशीर्वाद दिया, तो हम इस स्थान को कभी भुला नहीं पाएंगे और हम हमेशा आगे वाली पर्याय में भी ये चाहेंगे कि आपके श्री चरणों में और आचार्य श्री के श्री चरणों में हमारा भी सिद्धत्व प्राप्त हो। ऐसी हमारी भावना के साथ में हम अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, और ये पूरा परिवार है हमारा महाराज जी, हम अकेले नहीं हैं। हाँ, पूरा अजमेर हमारे साथ है। ताली बजाओ आप, पूरा अजमेर इनका परिवार है। कितनी अच्छी भावना। तो ये हम यानी आचार्य श्री के सब मिलकर अगर उसे स्वर्ण दंडित भी कर देते हैं तो भी उनको अपनी गुरु दक्षिणा नहीं दे पाएंगे। इसलिए आज हमें आपने उपकृत किया, इसके लिए हम भवों तक आपने उपकार के ऋणी रहेंगे, ऐसी हमारी भावना है। और ये नामकरण जो आपने किया ये बहुत ही श्रेष्ठ और सर्वश्रेष्ठ है, और इससे हम बहुत आह्लादित हैं। मैं शब्दों में बयान नहीं कर पा रहा हूँ। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इसके उपरांत विशिष्ट जनों द्वारा पूज्य गुरुवर की मंगल उपस्थिति में पुस्तक एवं जैन सम्राटों के पोस्टर का भव्य विमोचन किया। पुस्तक विमोचन के बाद परम पूज्य मुनिश्री 108 निष्पक्ष सागर जी महाराज ने अपने मंगल प्रवचन के माध्यम से धन बल, जन बल और आत्म बल की सार्थकता समझाते हुए पुण्यशाली श्रद्धालुओं को आत्म बल को मजबूत करने की प्रेरणा दी। सुना है लोग उसको आंख भर भर कर देखते हैं। हमने भी सोचा चलो उसके शहर में कुछ रोज हम भी ठहर कर देखते हैं। जब पूज्य ज्येष्ठ मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी की आचार्य श्री समय सागर जी की आज्ञा से खबर आई तो हम दोनों ने कहा इतने दूर का मानस बनाया नहीं था। ये लग रहा था कि थोड़ा आसपास ही कहीं टहल लेंगे, क्योंकि वहाँ कुछ ऐसे आयोजन प्रयोजन उत्पन्न हो रहे थे कि उनको भी थोड़ा सा फोकस करना था। लेकिन जानते हो पूज्य मुनिवर श्री प्रशस्त सागर जी महाराज जी के शब्द क्या थे? उन्होंने कहा सुनो, जाओ तो तुम सही, वहाँ जाओ तुम सही, तुम स्वयं वहां जाकर अपनी आंखें ना चकचौंध कर दो तो मेरा नाम प्रशस्त सागर नहीं। मन ना लगे तो बताना। और ये हकीकत में उनके पूरे शब्द जैसे ही महाराज जी बतला भी चुके, जैसे ही इस क्षेत्र पे कदम रखा, भगवान को देखा, भगवान के साथ उनके पूरे परिवार को देखा, और फिर आजू बाजू की ये वादियाँ, यूँ लगा जैसे हकीकत में जो मन्नत मांगी जाती है जन्नत की, वो यहीं आकर पूरी हुई है। और फिर पूरे रास्ते जो हम ग्रीष्म की तपन सहन कर रहे थे और उस कारण से थोड़ी सी थकान और थकान के कारण चिड़चिड़ापन आ गया था। यूँ लगा कि बस अब तो सब कुछ यहाँ पर आकर गुरुदेव की कृपा। आप लोगों ने 3 बल के बारे में सुना होगा। 10 प्राणों में 3 बल होते हैं। कौन कौन से होते हैं? मन बल, वचन बल, काय बल।
इन तीन के अलावा भी 3 बल और होते हैं। ये 3 तो द्रव्यात्मक रूप से मात्र होते हैं और इन 3 बलों को बल देने वाले और चाहे किसी भी प्रकार के शुभ मांगलिक और बड़े कार्य करने हों तो उनमें इन 3 और की ज़रूरत पड़ती है। वो 3 कौन से? धन बल, जन बल और आत्म बल। इसके पश्चात चातुर्मास मंगल कलश स्थापना के मंगल गीत पर श्राविकाओं ने भावपूर्ण नृत्य की प्रस्तुति देकर संपूर्ण वातावरण को भक्ति एवं उल्लास से सराबोर कर दिया। गुरुवर मेरे अंगना पधारे, हर्षित है मन आज। गुरु प्रवेश से आज ये धरती धन्य हुई है आज। चातुर्मास है आया, खुशी आने को लाया। चातुर्मास है आया, खुशी आने को लाया। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। सुन लो गुरुवर करे रहे सब भक्त ये पुकार। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। इस बार हमारे नगर में हो गुरु आपका चातुर्मास। देना देना गुरुवर हमको तुम अपना आशीर्वाद। इस भव्य कार्यक्रम के सानंद संपन्न होने पर समिति पदाधिकारियों ने हर्ष जताते हुए अपने भावपूर्ण विचार कुछ इस प्रकार व्यक्त किए। आप सभी को विदित है, आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के एवं नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज और श्री निष्प्रय सागर जी महाराज का आज 9 अगस्त को दोपहर 2 बजे भव्य मंगल कलश स्थापना का कार्यक्रम यहाँ जनशासन तीर्थ क्षेत्र जयनगर नाका मदार पर आयोजित किया गया। आज के इस भव्य कार्यक्रम में मुख्य रूप से जो भी राशि कलशों के माध्यम से प्राप्त होनी है वो यहाँ पर एक समारोह स्थल भवन बनने जा रहा है। उसमें पुण्यार्जन करने का अवसर सभी जो भी आज के कलशदाता परिवार रहे हैं उनको प्राप्त होगा। आज लगभग 3 से 4 हज़ार की संख्या में श्रद्धालुओं ने इस भव्य मंगल कलश स्थापना कार्यक्रम में भाग लिया और अपनी सहभागिता धर्म के माध्यम से यहाँ पर प्रेषित की। आज अजमेर में संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज एवं आचार्य समय सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि निष्पक्ष सागर जी एवं मुनि निष्प्रय सागर जी महाराज का भव्य मंगल चतुर्मास कलश स्थापना का कार्यक्रम जिन शासन तीर्थ क्षेत्र अजमेर पर आयोजित किया गया। आज यहाँ पर सकल जैन समाज अजमेर प्लस भारत के सभी जगह से, पनागर से, एमपी से, यूपी से, सभी जगह से यहाँ श्रावक रामगंज मंडी, भवानी मंडी, झालावाड़, कोटा, सभी जगह से श्रावक बंधु यहाँ पधारे और यह प्रोग्राम बहुत ही ऐतिहासिक हुआ आज और समाज ने बढ़ चढ़कर इसके अंदर हिस्सा लिया। बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम आज हुआ। आज बड़े ही परम सौभाग्य का विषय है कि अजमेर के श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज के अज्ञानवर्ती शिष्य मुनि श्री निष्पक्ष सागर जी महाराज की चतुर्मास कलश स्थापना का भव्य कार्यक्रम श्री जिन शासन तीर्थ क्षेत्र पर हुआ।